मैं तो धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आज जितना वचन हो मेरे खुदावंद हमारी जिंदगी में सो फल लेकर आए। हर अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराना चाहती है प्रभु यीशु के नाम से वो जले और नाश हो जाए, और ये वचन तेरे लोगों की जिंदगी में सो फल लेकर आए, और ये वचन आज इनकी बुद्धियों को खोले। मैं मांगता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे लूका नबी की पुस्तक और उसकी 12 अध्याय और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। लूका नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। सुनिएगा, परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाहता है। वो आपसे बात करना चाहता है कि आपको इस दुनिया में किससे डरने की जरूरत है और किससे डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप इस दुनिया में रहते हुए अगर किसी मनुष्य से डर रहे हो तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, आपको उससे डरने की जरूरत है जो आत्मा और शरीर को दोनों को नाश करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर आज दुनिया डरती है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, खून कर देगा, मार देगा, कुछ कर देगा, तो इससे ज्यादा वो और कुछ कर सकता है। लेकिन हमें किससे डरना है? हमें उस परमेश्वर से डरना है जो हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को दोनों को घात कर सकता है, मार सकता है ना। क्योंकि देखो शरीर में तो एक दिन सबको मरना है, आज नहीं तो कल सबको मरना है। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे कहीं ज्यादा भयानक हमारी आत्मा की जो मौत है वो बाइबल बताती है। दुनिया आज इसके बारे में सोचती नहीं कि कल को हमारे साथ क्या होना है। जब हम मर जाएंगे तो हमने स्वर्ग के रास्ते में जाना है नहीं जाना। आज दुनिया को कुछ पूछो ना, उनको पता है इस चीज के बारे में कि कल को हमारा लिखा क्या होना है, कल को हमने क्या की। लेकिन जब आप बाइबल से पढ़ते हो और जानते हो ना, आपकी रूह कांप जाएगी आपके जीवन के बारे में सोच के कि कल को हमारे साथ में ऐसा होना है यदि हम परमेश्वर के आज्ञा के बारे में नहीं चलेंगे। तो इसलिए परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है कि आपको किससे डरना और किससे नहीं डरना। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हाँ जी, आइए हम पढ़ेंगे लूका नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। हाँ जी। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते उनसे मत डरो। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, मैं तुमसे जो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार हो, मैं तुमसे कहता हूँ। किनसे कहता हूँ? जो मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे सभी लोग। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उनके पीछे और कुछ नहीं कर सकते उनसे मत डरो। जो शरीर को घात कर सकते हैं और उसके आगे वो अगर आज कोई किसी का खून कर दे, कोई मर्डर कर दे, इससे आगे और कुछ कर सकता है? नो। अरे कुछ कर सकता है क्या इसके आगे और कुछ? बस वो ज्यादा से ज्यादा आपका खून कर सकता है, आपको मार सकता है, इससे आगे और कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो आपको मार देगा, वो तो आपका कत्ल कर देगा, लेकिन उसको उसके बाद उसको ये पता है कि उसका क्या होना है। उसके बाद उसको ये बताएंगे उसके परिवार का क्या होना है। बाइबल में लिखा है जो तुम करोगे तुम्हारी 7 पुश्तों तक वो क्या करेगा, उसका लेखा लेगा। तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे पोतों से, परपोतों से 7 पुश्तों तक वो तुम क्या करेगा, लेखा लेता है। अब तो यहाँ से सुनेंगे। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। किससे डरना? मैं तुम्हें चेताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में भेजने की अधिकार है, मतलब घात में करने के बाद, मारने के बाद। अगर कोई आपको घात कर दे
वो घात करने के बाद जिस बंदे ने तुम्हारा कत्ल किया उसको नरक में भेजने का जिसको अधिकार है, उससे आपको डरना चाहिए। आपको उस मनुष्य से नहीं डरना चाहिए जो गले में चाकू लेके घूमता है। अरे उसकी क्या औकात है, वो तो अपने जीवन का नहीं बता सकता कि उसका जीवन कितने पल भर का है। वो उसका जीवन तो खुद भाप के समान है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, कभी 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 किसी उस चीज के ऊपर घमंड ना करें, कभी अपनी नौकरी के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर कभी घमंड ना करें, कभी अपनी बरकतों के ऊपर घमंड ना करें, कभी अपने घर के ऊपर बरकतों के ऊपर घमंड ना करें, कभी अपने बच्चों के ऊपर, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, कभी किसी चीज के ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड को तोड़ने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। उसने कहा है जो मैंने तुम्हें आशीष दी है उसमें तुम क्या करो? खुश रहो, प्रसन्न रहो और खुदावन का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। क्योंकि वो घमंडियों के घमंड को चूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है मैं सबसे लेखा लेने वाला परमेश्वर हूं। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना है? जो घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकार रखता है, उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो जो 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। सुनो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्या 2 पैसों में 5 गौरैया नहीं बिकती? आपको पता है गौरैया क्या होती है? पता है आप लोगों को? जो चिड़ियाएं होती हैं जो आपके घर में आती है, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में आती है, जो चू 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 करती है, उसे गौरैया बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या 2 पैसों में 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी मैं क्या 2 पैसों में 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी बात कह रहा है वो सुनो, समझने की कोशिश करो आप। परमेश्वर क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है क्या 2 पैसों में 5 चिड़ियाएं नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से किसी को नहीं भूलता खिलाना। तो कहने का मतलब यह है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब मैं उन चिड़ियाओं की रक्षा करना जानता हूं, मैं उन चिड़ियाओं की, उन पक्षियों की, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो कौवा हो, सबकी रक्षा करना जानता हूं, तो क्या तुम मेरे मनुष्य, मेरे हाथों के बनाए हुए मनुष्य नहीं हो? क्या मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मैंने पूरी सृष्टि की रचना कैसे की? अपने शब्दों के द्वारा। मैंने कहा सूरज हो तो सूरज बन गया, मैंने कहा चांद बने तो चांद बन गया। बाइबल बताती है, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया और इंसान को अपने हाथों से बनाया। उसने मिट्टी ली और उसे बनाया, और जब उसके अंदर अपना श्वास फूंककर उसके अंदर जान डाली। हालेलुया, हालेलुया। उसने पहले इंसान को बनाया जिसका नाम आदम था, और उसकी एक पतली की हड्डी निकालकर उसने स्त्री को बनाया जिसका नाम हव्वा था। वो इस दुनिया में पहले मनुष्य और लेडीज थी। और उसके बाद परमेश्वर उनको आशीर्वाद दिया, पूरे पृथ्वी पर जाओ, बढ़ो, फूलो, फैल जाओ और पूरी सृष्टि पर छा जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, परमेश्वर को वचन यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हमसे? वो कह रहा है कि 2 पैसों में 5 गौरैया नहीं बिकती, लेकिन तो भी परमेश्वर उनमें से एक को नहीं भूलता। अब सुनो आगे। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया से बढ़कर हो। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या कह रहा है? तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम डरो मत, तुम 5 नहीं, तुम बहुत सी गौरैयों से भी बढ़कर हो उस परमेश्वर के लिए। मतलब कि उसकी नजरों में तुम्हारी बहुत बड़ी औकात है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं उन बहनों भाइयों को ये बात कहना चाह रहा हूँ जो कमरे में बैठ के अकेले में रोते हैं कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं हुआ है, तो बर्बाद हूँ, मैं तो जीरो हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे बहनों और भाइयों, ये ख्याल आपका नहीं, ये शैतान आपके माइंड में घुसाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसने आपको अपने हाथों से बनाया है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा, आप उसके लिए मायने रखते हो। आपको पता है, ये आपके दिमाग में शैतान भरता है कि मैं तो जीरो हूं, मेरा कोई जीने का फायदा नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, बर्बाद हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं कभी कुछ कर पाऊंगी, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। आपको पता है, ये शैतान के वर्ड है, वो आपको बहकाता है, आपके माइंड में ऐसी ऐसी बातें लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपको क्या बताने जा रहा है कि आपके सिर के बाल गिरे हुए हैं और आप बहुत सी बुराइयों से क्या हो, बढ़कर हो मेरे लिए। वो कह रहा है कि जब वो बहुत सी चिड़िया हैं तो उन चिड़ियाओं से कहीं ज्यादा बढ़कर हो, क्योंकि उनको तो मैंने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है, लेकिन आपको तो उसने अपने हाथों के द्वारा बनाया मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के दूतों के सामने मान लेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वो कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी मनुष्यों के पुत्र के सामने, उन स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर किनके सामने मानने के लिए कह रहा है आपको? परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज आप जानते हो, पंजाब में बहुत बड़ी दिक्कत फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोग कुछ नहीं होते। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के लोग, मतलब कि विश्वासी लोग, है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग क्या है, धर्म बदल देते हैं, धर्म बदल देते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता, आधी अधूरी बात सुनकर कोई भी कुछ भी बोल दे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाइबल पूरी बताती है कि क्रिश्चियन, परमेश्वर कभी किसी का धर्म बदलने नहीं, वो इंसान बदलने आया था। मतलब कि वो मन बदलने आया था, वो हृदय बदलने आया था। जब एक व्यक्ति दुख में होता है, तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, और जब वो परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के जीवन को बदलता है, उसकी लाइफ को बदलता है, तो लोग क्या कहते हैं, इसने अपना धर्म बदल लिया। जब एक व्यक्ति नशे में होता है, पाप में होता है, बुराई में होता है, वो हर तरह के नशे करता है, तो दुनिया क्या बोलती है, नशेड़ी है, अरे इसके लिए जिंदगी बर्बाद है, नहीं तो पारी पे बैठा रहता है ना, गलत काम करता रहता है, निकम्मा है, लकारा है, कुछ नहीं करता, चोरी करता रहता है, स्मैक पीता रहता है। लेकिन जब एक भाई या बहन से परमेश्वर के बारे में बता देते हैं, वो भवन में आता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है, जब उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उसका मन बदल जाता है, वो सारे पाप छोड़ देता है, वो सारे नशे छोड़ देता है, तो लोग, वही दुनिया जो उसको बोलती है, जो नशा लगा, उसको बोलती है, इनके तो धर्म चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्म चेंज कर दिया, उसका जीवन चेंज हो गया, बताओ आप। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने धर्म चेंज कर लिया, उसका जीवन चेंज हो गया? जीवन, उसका जीवन चेंज हो गया मेरे भाई। हालेलुया। आज पंजाब में बहुत ज्यादा बात उठ रही है, ये तो क्रिश्चियन बना देते, ये तो क्रिश्चियन बना देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आज वो बोलते हैं कि चमत्कार तो होते ही नहीं है, चमत्कार तो होते नहीं है, ये सभी पास्टर लोग क्या करते हैं, उसका खंड करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो परमेश्वर ने, जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को क्या कहा था, लाजर उठ और बाहर आ जा। जो 4 दिन का लाजर था, मुर्दा था, जो रखा गया था कब्र में, और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था, लाजर उठ और बाहर आ जा, और वो जिंदा होकर बाहर आ गया था। हालेलुया। उसने बोला था अंधे बैलतिमाई को
अंदर व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, उसने जब सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। तो लोगों ने बोला क्यों चिल्ला रहा है तू, गुरु को जाने दे, क्यों परेशान कर रहा है। लेकिन उसको पता था कि अगर आज मैं चुप हो गया तो मैं हमेशा अंधा रह जाऊंगा, मेरी जिंदगी में अंधेरा रह जाएगा। वो और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको मेरे पास लाओ। उससे पूछा तो क्या चाहता है, उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय पे बोला, जा तेरे विश्वास ने तुझे और वो देखने लगा उसी वेले और अपना गोरिया बिस्तर उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या उस अंधे का या उस लाजर का प्रभु यीशु मसीह ने धर्म चेंज कर दिया। एक चुंगा हाथ वाला व्यक्ति जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ चंगा हो गया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसका धर्म चेंज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, पूरी बाइबल के अंदर चमत्कार चमत्कार बड़े बड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, इवन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्यों पंजाब में और हर जगह पे कहा जाता है कि बाइबल में चमत्कार नहीं होते। आज क्यों बोला जाता है कि चमत्कार नहीं हो सकते, ये तो पखंड करते हैं। मेरे भाइयों वो लोग पखंड नहीं करते, खुदा का सामर्थ उनके ऊपर होता है। बाइबल बताती है जब पेंटिकोस्ट के दिन था 120 चेले क्या कर रहे थे, एक मन होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब वो एक मन होकर कमरे के अंदर बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो क्या करने लगे, सामर्थ से भर गए और विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। उसके बाद पतरस और यूहन्ना कहाँ जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे परमेश्वर के पास। और मंदिर के बाहर कौन बैठा हुआ था, एक लगड़ा भिखारी बैठा हुआ था जिसको रोज लोग लेकर आते थे ताकि वो वहां पर बैठा देते रहते, ताकि वो क्या करे, भीख मांगे। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर जा रहे थे चर्च के, तो उस अंधे ने, उस लगड़े ने क्या किया, पतरस की ओर देखा कि यह मुझे कुछ देगा भीख, है ना। तो पतरस ने उसके पास जाके क्या कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे देता हूँ। और उसने क्या कहा, उसी वेले उठ खड़ा, उसने बोला कि मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो जा। किसके नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा। और बाइबल बताती है उसके हाथ पैर टखनों में बल आ गया और वो उसी समय उछल कर खड़ा हो गया और उनके साथ मंदिर के अंदर गया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके नाम से वो चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो क्यों नहीं बाइबल के अंदर चमत्कार होते, क्यों नहीं चमत्कार होते आज भी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने किया ना, परमेश्वर की सामर्थ पाने के बाद, पेंटेकोस्ट के दिनों के बाद जब उसके ऊपर सामर्थ आई तो उसके बाद उन्होंने वो चमत्कार किया। तो मेरे भाई और बहनों, आज भी खुदा के दांतों के अंदर वो सामर्थ खुदा की काम करती है और वो सामर्थ जब उनके ऊपर आती है, वो सामर्थ के द्वारा क्या करते हैं, यीशु के नाम से वो काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि आज भी काम होते हैं। तो उसने कहा है कि जो काम मैं करता हूँ काम तुम भी करोगे, इवन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आगे क्या कहना चाह रहा है, 12 अध्याय लूका की उसकी 8 आयत से वो क्या कहना चाह रहा है, सुनिए मेरे भाइयों बहनों। वो कह रहा है कि उन लोगों से ना घबराना, उन लोगों से ना घबराना जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा वो मेरे स्वर्गीय पिता को मान लेगा। हाँ जी, सुनेंगे आप। हाँ जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा उसे मैं भी
मान लो। मनुष्य के पुत्र भी उसे क्या करेगा? स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। किनके सामने मानना है? किनके सामने मानना है? मनुष्यों के सामने। आज पंजाब में क्या हो रहा है? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये लोग धर्म चेंज करते हैं। और आज कई लोग क्या है? चुप चुप कर बैठ रहे हैं ना। वो दबाना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि ये अपनी आराधना ना करे। वो वहां पर कहना चाहते हैं कि ये लोग अपना चर्च बंद कर ले। लेकिन आज कई खुदा के भाई बहन लोग, आज वो मसीह लोग उतर आए हैं रोड पर और वो कह रहे हैं कि हमारे परमेश्वर ने कहा है, अपनी आज्ञा दी है कि जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बहनों भाइयों, कभी आपकी जिंदगी में भी यह समय आएगा, कभी आपके जिंदगी में भी समय आएगा, लोग आपके सामने खड़े हो सकते हैं। कोई तलवार लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, कोई बंदूक लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा और वो बोलेगा कि बता क्या इसने देखो जबरदस्ती क्रिश्चियन बना है। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? अगर कोई बंदूक लेकर आपके सामने खड़ा हो जाए, कोई तलवार लेकर खड़ा हो जाए और मैं ये बोले कि इस पास्टर ने तुझे जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है और हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, इसलिए हम अपने मसीह को जानते हैं। और यदि आपको जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता खुदा है। हालेलुया। क्या आपको मैंने बुलाया यहाँ पर? क्या आपको मैंने बुलाया यहाँ पर? किसकी मर्जी से आए आप? परमेश्वर की मर्जी से आए हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है और उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने गए तो बहुत है, लेकिन बुलाए गए बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहनों भाइयों, आज बहुत सी दुनिया है। देखो, कोई किसी को आज इस समय कोई शराब पी रहा होगा, कोई कुछ गलत काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। लेकिन सबको क्या चाहिए? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने के बाद किसी के पास समय है क्या? अरे है क्या? किसी के पास समय नहीं। और हाथ खड़े खड़े करके बोल देंगे अभी 2 मिनट देख लो, किसी की 2 मिनट देख लो, 2 मिनट किसी का सांस बंद कर दो, देखो ऊपर वाला कैसे याद आ जाएगा। 2 मिनट में किसी की सांस बंद हो जाए, ऊपर वाला याद आ जाएगा और सारे खंड पाठ अभी करवा देगा 2 मिनट में। अरे परमेश्वर को इस्तेमाल मत करो। वो कहता है आनंदित हो तुम मुझे धन्यवाद करो, दुख में हो तो मुझे और धन्यवाद करो, ताकि मैं तुम्हारे विश्वास को देखकर तुम्हारे लिए बड़ा काम करूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, सुनेंगे आगे क्या कह रहा परमेश्वर। जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के ऊपर दूसरों के सामने इनकार किया जाएगा। वो कह रहा है कि परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, परमेश्वर भी उसको क्या करेगा? स्वर्गदूतों के सामने उसका, इसका मतलब समझ रहे आप? वो कह रहा है कि जब लोग आएंगे और आपको कहेंगे क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, और आप सुन के बारे बोल दोगे कि मैं तो नहीं जानती, मैं तो नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को, तो जब आपका लेखा होगा ना, तो परमेश्वर भी आपसे बोल देगा चल हट, चल जा नरक की आग में, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। जब लोगों के सामने आप प्रभु यीशु मसीह को मना कर दोगे, जब आप लोगों के सामने क्या करोगे? मुसीबतों में, दुख में, तकलीफ में, जब आपके सर के ऊपर दुख आएगी, तकलीफ आएगी, तलवार ले खड़ा हो, बंदूक ले खड़ा हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को मना कर दोगे, तो जब स्वर्ग के राज्य में अपने लोगों को लेना होगा, तो क्या वो आपको लेगा? वो भी तो यही बोलेगा, लोगों के सामने मैंने मना किया था ना, कैसे ले लूं मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में? चल जा नरक की आग में, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को मान लोगे लोगों के सामने, अपनी जान की परवाह किए बिना, तो वो परमेश्वर भी लोगों के सामने क्या किएगा? मान लेगा और आपको स्वर्ग के राज्य में ले लेगा। हालेलुया। तो किसने क्या कहा अपने वचन में? जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो
उसे पाएगा, लेकिन जो प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, सुन जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, है ना। मतलब कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ गलत कह रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह से आप क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि वो क्षमा करने में क्या है, दयावंत है। वो पापों को क्षमा करने में क्या है, दयावंत है। वो कह रहा है यदि आप मनुष्य के पुत्र के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप कुछ गलत कह रहे हो, कुछ उसकी निंदा कर रहे हो और उससे क्षमा मांगोगे, आपको अपनी गलती का साथ होकर क्षमा मांगोगे तो वो आपको क्षमा कर देगा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है आगे सुनिए। वो कह रहा है यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में कुछ गलत बोलो तो उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और आज जो पंजाब में हो रहा है वो किसकी बेइज्जती कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की। वो कह रहे हैं चमत्कार नहीं होता, जो हाथ लगाते हैं लोग गिरते हैं वो नहीं होता। वो क्या करते हैं, पाखंड करते हैं। और जो पवित्र आत्मा की बुराई करता है, जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है, परमेश्वर उसको नहीं बख्शेगा। हालेलुया, हाँ जी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। पवित्र बाइबल कह रही है परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा मतलब कि प्रभु खुदावन की आत्मा जो हम लोगों के ऊपर आती है, ये वही आत्मा है जब पेंटेकोस्त के दिनों में खुदा के 120 चेलों के ऊपर उतरी थी। हालेलुया। ये वही आत्मा है जो आज अपने दास लोगों के ऊपर जब वो रूह सच्चाई से उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर उतरती है और उसके द्वारा उनके जीवन से होकर वो काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्र की अगर तुम निंदा करोगे तो वो उसको क्षमा कर देगा अगर तुम क्षमा मांगोगे, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा की निंदा करोगे उसकी कोई क्षमा नहीं है, आप डायरेक्ट नरक की आग में जाओगे। हाँ जी। जब लोग तुम्हें राजाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब लोग तुम्हें सभाओं, हकीमों और अधिकारियों के सामने पकड़ कर ले जाएं तो चिंता न करना कि हम क्या उत्तर देंगे। तुम ये ना सोच लें कि हम क्या बोलेंगे, हमें तो बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं है, हमें तो यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं है, बस एक बार गए थे और हमने परमेश्वर के बारे में सुना था और चमत्कार देखा था और हमने बैप्टिज्म ले लिया, अपने मन को फिरा लिया और जब से हमारे जीवन में क्या आ गया, शांति आ गई और हम उस परमेश्वर के पीछे होके चल दिए। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये हमें पकड़ने आ गए, ये हमारे विरोध में आ गए, अब हम क्या करेंगे, हमें पकड़ के ले जा रहे हैं कि ये मसीह में है, अब क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे वहां पर। तुम इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि बाइबल कह रही है जो तुम्हें बोलना है वो तुम्हें आप ही बता दिया जाएगा। और बताने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या बोलना है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसे उत्तर देना है। जब खुदा के चेले लोग थे जो वो सभी के सभी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उनको क्या हुआ था, वचनों का ज्ञान हुआ था। क्योंकि देखो इतनी बड़ी बाइबल, इतना बड़ा बाइबल का प्रचार हर किसी के मुंह में जल्दी से हटा नहीं जाता, लेकिन ये एक पवित्र आत्मा ही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो खुदा के जो अनपढ़ चेले थे उनको ये ज्ञान हो सका। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल क्या कह रही है, जब अधिकारी, जब तुम्हें लोग
सभाओं में हकीमों के सामने और अधिकारियों के सामने पकड़ के ले जाएं, तो तुम चिंता ना करना कि हमें क्या बोलेंगे, हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हाँ जी क्या उत्तर देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी समय सिखा देगा कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें उसी समय सिखा देगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, अब क्या करना होगा। हालेलुया। इसलिए आप टेंशन ना लें, चिंता ना करें कि कल को क्या होने वाला है। आपका काम सिर्फ परमेश्वर के भय में होकर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, पवित्रताई में चलना है और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। इसलिए आप ये ना घबराएं कि हम क्या करें क्या नहीं। देखो, जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को खोएगा, जोखिम में डालेगा, परमेश्वर उसे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और वो हमेशा आपको आशीष देगा यदि आप उसके पीछे होकर चलेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो आप सबको मिल जाएगा।